चलिए, वेलकम बैक। सुनो, ये ऐसा टॉपिक है कि यहां से तय है आना आपका क्वेश्चन, है ना। 2 नंबर के भी क्वेश्चन आता है, सुनिए ध्यान से। अगर बढ़िया समझोगे ना बहुत आसान है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो इतना डिफिकल्ट कि समझने में नहीं आता है। हाँ, लेकिन ध्यान दोगे तो एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं कि आज इसको फिनिश करते हैं, है ना। अरे टी-शर्टवा में तो हईचे चल जाएगा, फिर दिखाई आवाज देगा, है ना, मुख्य आवाज भागेगा। चल छोड़ो, हो जाएगा, आवाज तो जाती है, कस कस के बोलेंगे अपने, चल जाएगा जहां तक ले माइक रहेगा। चलिए देखिए, सुनो, यहां पर है आपका कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब भाई दशमलव प्रसार के मतलब क्या होता है ये समझते हैं, है ना। दशमलव प्रसार, अच्छा परिमेय संख्या के तुम लोग के तो फर्स्ट वीडियो में ही बता चुके हैं, है ना, यानी कि फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, बताए थे ना। चलिए, उसके बाद यहां पर अब हम आ गए, देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई हम भाग दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से, एक सिंपल अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट एक एग्जांपल फर्स्ट। जैसे मान लिया जाए कि तुमको पूछेगा कि 17/5, सुनिए हम जो बात बोल रहे हैं भाई, 17/5 का दशमलव, है ना, दशमलव प्रसार बताएं। मतलब दशमलव प्रसार बताने का मतलब है कि देखो, 2 एक कंडीशन आ सकता है, एक शांत आ सकता है, दूसरा अशांत, शांत दूसरा अशांत। तो दशमलव, ये परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है 2 आ सकता है, एक आ सकता है शांत, है ना, एक हो सकता है शांत और दूसरा अशांत, और शांत आवर्ती। अब ये क्या है, एगो शांत है, एगो क्या अशांत। आवर्ती क्या होता है हम बताएंगे। आवर्ती के मतलब होता है रिपीटेशन, आवर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। तो दशमलव प्रसार जब निकालते हैं किसका, हम बोलो ना, परिमेय संख्या के तो 2 एक कंडीशन आता है, या तो शांत आएगा या अशांत आवर्ती। क्या आएगा, अशांत आवर्ती। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हल्ला ना करो, ध्यान दो इधर, दोनों के एक एग्जांपल एक हम बताते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ये है कि 17/5 का दशमलव प्रसार बताएं कि दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार कहने का मतलब ऑटोमेटिक आपको समझ जाने के लिए है कि पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत। अब ठीक है भाई, हम पहले सुन लो, इधर पहले बताते हैं। अभी अब बच्चा वाला काम जो पहले सीखा ना वो काम करते हैं, फिर उसके बाद 10th वाला आएंगे, है ना। तो पहले बच्चा वाला समझ लेते हैं। बोला बाबू ने तो डायरेक्ट हम चली उड़ा उड़ा नहीं। अच्छा, तुम लोग को पता है कि जो नीचे रहता है उसके मतलब अच्छा परिमेय संख्या है कि नहीं बताओ। बस तो ही तो है, निकाल देखो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, हेडिंग मेरा समझ लो, इसको हम बता रहे हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखिए, तो हम इसको निकाल रहे हैं। अभी बच्चा वाला काम करते हैं, भाग दे थी, पूरा कट गया, तो बोलेंगे क्या है, दशमलव प्रसार शांत। पॉइंट के बाद कटे चाहे पॉइंट के पहले कटे, पूरा मतलब शांत हो गया। अब इधर उधर नहीं कर रहा, इधर उधर नहीं, शांत, एक झापर ऐसे हो गया समझ रहे हो, तो उसको बोलेंगे शांत। जैसे तूने कही थी कि चुप रह, ले चुप थे, डंटा उठेली आ सबके एक 2 डंटा बजा, शांत। क्या हो गया, शांत। समझ रहे हो ना। लेकिन अभी कभी कभी हल्ला अशांति कर देता है, अशांत आवर्ती वो भी में हो जाता है। अशांत आवर्ती का मतलब कि एक के मतलब रिपीट होना, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन।
अशांत, अशांत है हाउ 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 हाउ, एक हाउ हाउ हाउ, वो अलग था एग्जाम्पल। इधर ध्यान दो, तो परिमेय संख्या का दो एक कंडीशन आता है, एक आ सकता है आपका शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। आवर्ती क्या होता है उसको हम बताएंगे, अभी पहले समझ लेते हैं इसको, फर्स्ट के वाला बात लेते हैं। देखिए हाँ देखिए, तब मान लो कि हमको चेक करने के लिए, तो भाग देके चेक करोगे भाई, भाग देंगे अगर पॉइंट के पहले कट जाए चाहे पॉइंट के बाद कटे, अगर पूरा पूरा कट गया तो बोलेंगे शांत, पूरा पूरा नहीं कटना, कट ही नहीं रहा है, ओकरा क्या बोलेंगे अशांत। चलो देखो इधर सुनो, तो हम इसको भाग देते हैं, रुक जाइए, तब 5 से भाग देंगे तो क्या मरते में कटेगा, 5 15 लगभी ना, कितना बचल 2। अब पति की पूरा पूरा नहीं कटा, रे भाई नहीं कटा तो पॉइंटों में ले जाके देखना, पॉइंटों में ले जाना, तो यहां पर पॉइंट लगाओगे 0 आएगा ना बुआ, तो देखो क्या मरते में कटते थे, 4 मरते में 20 हो जाता है, यानी कि 0 आ गया, यानी कि कट गया। देखो बच्चा वाला का ऐसे काट देता है, ऐसे। ये शांत है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है क्या आएगा, शांत आएगा। शांत हो गई निरंतर फराई थल कटबे न करम, पॉइंट के बाद एक के बारे में शांत। समझ में आया, तो इसको दशमलव प्रसार क्या होगा। अब देते हैं अशांत आवर्ती वाला। देखो ये तो छोटे भयंकर अभी तो देने के लिए बाकी है, और एक तरीका बताएंगे जो 9th में भी बताए थे, जो नहीं पढ़ा 9th में टेंशन ना लो ज्यादा। एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है कि 10/3 का दशमलव प्रसार, मतलब समझ लेना दशमलव प्रसार हम उतना कहा लिखेंगे, टाइम वेस्ट करने से, है ना। रुक जाइए, इसका पूछ रहा है कि 10/3 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है, क्या होगा। अब सुनिए, रुक जाइए, अब चलते हैं, आ जाते हैं, भाग देकर चेक करबे ने, नीचे जो रहता है उसके मतलब ऊपर का में भाग देंगे। अब सुनिए ध्यान से, तो भाग देखिए बुआ, उनने पीछे बैठे थे तुनी के बॉडीगार्ड ला, कि जब इनने उनने लिखा है तो बोल दिया इनने लिखा रहा है, समझ गए ना। ठीक है इधर, ठीक है, तो ऐसे भाग दे देते हैं, 3 आई 9, 1 पॉइंट लगाओगे, 3 आई 9, ये पॉइंट एगो दिल है तो एक 0, कोई दिक्कत नहीं तुरंत। अरे बाबू ये कभी कटी 3 चलती रही, सुनो देखो, पॉइंट दिए 3 आई 9, फिर एक बचेगा, पॉइंट दिया, एक 0 उतार ही सकते हो, फिर 0 उतारे, 3 आई 9, फिर 3 आई 9, भाई कभी होगा कटेगा पूरा पूरा, यानी कि 3 सुनो 3, इसको तो अशांत बोलवे करेंगे लेकिन आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्ती। एक तक की पूरा पूरा कटे देने हैं, और दूसरा की खाली रिपीट होते हैं, है ना, तो इसको बोलेंगे अशांत क्या, आवर्ती। क्या अब तुम कहेगा कि सर कभी ऐसा हो सकता है कि अशांतो रही और रिपीट बढ़िया से नहीं हुई, तो जानते हो अनावर्ती किस में आता है, फिक्स रिपीटेशन किस में नहीं आता है, परिमेय संख्या को आता है अनावर्ती, यानी कि फिक्स रिपीटेशन नहीं पता चलेगा तुमको कि कितना रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें फिक्स पता चल जाएगा। फिर से एक बार सुनिए, अपरिमेय जो संख्या होता है ना, तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। क्या, अनावर्ती, मतलब फिक्स रिपीटेशन नहीं पता चलेगा तुमको। फिक्स रिपीटेशन है कि 3 तो पता चल जाएगा परिमेय में, लेकिन वो पते नहीं चलेगा, कभी 1 2 3, फिर 2 3 4 5, फिर मतलब अनंत जाए, पते नहीं चलेगा कि कहां तक ले जाएगा, कटबे नहीं करेगा, और एक तक की पतो नहीं चलेगा रिपीटेशन फिक्स, लेकिन परिमेय संख्या का पता चल जाएगा। तो इसको बोलेंगे अशांत, तो बोलवे करेंगे लेकिन आवर्ती बोलेंगे। क्यों, क्योंकि रिपीट हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, समझ मतलब हुआ। तो शांत होते हैं मार झापर मार झापर मार झापर, ईशांत ना हो रहा कि नहीं चल हम चल तो चल, है ना, चलते जा रहा है, कभी कटी तो ये समझ लो कि डॉट 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 चलते रहे। इसको क्या बोलेंगे, बोलो, अशांत
आवर्ती, बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ, अब मान लिया कि कोई पूछी, देखो तीसरा एग्जांपल कि सर एक बात बताइए, यहां पर लिखे हुए हैं, जो लोग कोई भी एग्जांपल दे दो तुम लोग। 5 और 10 है, और उसे कुछ जैसे मान लिया जाए कि 10 से 5 है भाई, तो ये तो कट ही गया, तो ये तो शांति ही रहा, एक के बार खत्म, ये तो शांति हो जाए 2 मरते में। अरे एक बार मतलब भाग दिए हम बोल रहे हैं, तो ये शांति नहीं होता है, ये तो शांति कोई छोटा मोटा क्वेश्चन। अरे सिंपल देखो, उतना घुमा फिरा के बात नहीं कर, उतना घुमा फिरा के नहीं बात करता। प्रभु चरण करने हैं आपके, इधर ध्यान दो, इधर 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 ध्यान दो, सुनो, हम बोल रहे ये कि अगर भाग देंगे, अगर कट गया तो बोलेंगे शांत, अगर नहीं कट रहा है, बार बार सेम रिपीटेशन तुमको पता चल गया, तो उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। कोई डाउट? तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो सकता है, ऑप्शन रहेगा शांत, फिर अशांत, अशांत आवर्ती, और फिर इनमें से सभी। क्या हो सकता है? इनमें सभी कर दो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? 2 एक कंडीशन आ सकता है, या तो शांत आवे या अशांत आवर्ती आएगा। आवर्ती के मतलब एक रिपीटेशन, तुमको पैटर्न पता चल जाएगा। और सुनो, कभी कभी तो ऐसू दे देगा तुमको कि हटा के ही दे देगा चुनने के लिए कि बताओ परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या का एक रिपीटेशन पता चल जाएगा। ऐसे रूट फूट नहीं देगा तुमको, और दे देगा कुछ बड़ा सा ऐसे दे देगा। तो रिपीटेशन अगर पता चल गया फिक्स, तो समझ लो कि परिमेय संख्या का ही है वो। समझ गया ना? हाँ, और समझ लो कि रिपीटेशन फिक्स नहीं पता चल रहा है, कभी 1 2 3 4 5 6 रिपीटेशन नहीं पता चल रहा है, तो वो समझ लो कि अपरिमेय के होए। वो क्या है? अपरिमेय का। अपरिमेय के क्या आता है? अशांत अनावर्ती। अशांत तो होवे करेगा, लेकिन अनावर्ती, रिपीटेशन पता नहीं चलेगा। कोई दिक्कत? नोट करो, उसके बाद हम 10th लेवल पर आते हैं। फिर चलिए देखो इधर, सुनो, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ सुनिए इधर, देखिए अब क्वेश्चन यहां पर दे दिए हैं, जान का नेशन क्वेश्चन है, लेकिन जो नया विधान पगला पगला मर जाए। सुनो इधर देखो, अब कितनों बड़ा अब इस 10 मिनट पढ़ला के बाद कितनों बड़ा आ जाएगा ना, बिना भाग किए तुम बता सकते हो कि शांत है कि अशांत। तरीका बता रहे, इधर ध्यान दो बुआ, इधर देखिए क्वेश्चन यहां पर हम लिख दिए हैं कि 43/125 का दशमलव प्रसार बताएं। टेंशन न लो, है जब 5 लाख 5 करोड़ भी देगा कितनों दे, बिना भाग दे हुए बताने का तरीका हम बता रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, है ना। अब हल्ला कम करिए, अब थोड़ा सा समझिए ज्यादा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कभी, चलो इसको थोड़ा सा बाद में, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कितना 43/125 का दशमलव प्रसार क्या होगा। और बिना लंबी विभाजन के मतलब वो कि बिना भाग दिए हुए, क्या बिना भाग दिए हुए। इस टाइप के जब क्वेश्चन आवे ना, एक तुमको तरीका बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या है समझ लो, कि रूल टाइप के, नियम टाइप के। चलिए तो ट्रिक है, मान लो अच्छा रहेगा। एक ट्रिक है, एक तरीका है, क्या है कि जो भी परिमेय संख्या रहेगा ना, देखिए अब इसको हम जो तरीका बता रहे, बतैला के बाद सब बन जाएगा। कितनों आएगा ना, लाखों करोड़ों क्वेश्चन आएगा, सब बन जाएगा। रुकिए, कोई बन जाएगा, सब बन जाएगा, लेकिन इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं। इसको अभी क्या रखते हैं? पेंडिंग में। आज जो हम तरीका है अब इसको सिखाते हैं। सुनिए ध्यान से, जब ध्यान रखने के लिए है कि कोई भी लंबा छोटा बड़ा कुछ भी दे,
उसको पता करने के लिए दशमलव प्रसार क्या है, तो क्या करना कि जो परिमेय संख्या में दो चीज होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, है ना। परिमेय संख्या होगा ना भाई, तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला को हर। ऊपर अंश रहता है, नीचे हर रहता है। तो क्या करना, जैसे मान लो कि कोई परिमेय संख्या रहेगा, परिमेय संख्या मान लो कि ये है ना, तो हमेशा जो नीचे वाला है, नीचे नीचे को हर कहते हैं। जैसे ऊपर लिखा रहता है ना, जैसे मान लो कि ऐसे लिखल है कहीं पर, या 43 बटा मान लिया जाए कि कितना लिखल है 125, तो ऊपर वाला वो क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला वो क्या बोलते हैं, हर। हमेशा हमेशा बोलेंगे, हाँ हमेशा बोलेंगे नीचे वाला के हर, ऊपर वाला को ई नहीं कि हइये में खाली बोले थी ना, बटा जहां दिखाई देलक नीचे वाला के क्या बोला, ऊपर वाला के, बस इतना समझ में आया। बोला कि बाउंस कर रहा है, इससे दम जा रहा है। अब सुनिए, जब क्वेश्चन आ जाए कि दशमलव प्रसार बताएं, शांत कि अशांत, सिंपल तरीका, तुमको कुछ नहीं देखने के लिए, जैसे बटा रहेगा ना, खाली हर के देखने के लिए, क्या चीज का, हर के, और हर के देख के ओकरा छोड़ने के लिए नहीं है, उसको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। क्या, अभाज्य। अगर अभाज्य गुणनखंड, सुनो ध्यान से, फिर से एक बार सुनो, हम इसको लिखवा देंगे प्रॉपर, फिर से एक बार सुनो। परिमेय संख्या जो भी देले रहेगा, बटा तटा जो भी देले रहेगा, उसमें अंश को नहीं, हर पकड़ने के लिए, हर, और पकड़ के उसको क्या करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। क्या करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड। क्या करने के लिए है, गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करला के बाद अगर नीचे अगर दो व्यक्ति भेटा गया ना, दो व्यक्ति मानो, दो कुछ भी मान लो, दो व्यक्ति, या तो दो भेटा जाए, 2 गुने 5 के रूप में आ जाए, है ना, 2 गुने 5, या केवल 2 आ जाए, या केवल 5, कितना आए उससे लेना देना है नहीं। या तो दोनों साथ में आ जाए बबुआ, या अकेले अकेले। ये 2 और 5 जानते हो, सुनो ध्यान से, 2 और 5 बहुत अच्छा है। 2 और 5 जो है ना, ये बहुत पढ़े लिखे वाला स्टूडेंट है। क्या लिखे वाला है, पढ़े लिखे वाला स्टूडेंट है। 2 और 5 क्या है, बहुत अच्छा है, यानी कि शांत है, शांत रहता है, ये शांत व्यक्ति है। क्या है, शांत। तो एक बात बताओ, सुनो, जैसे 2 को हम व्यक्ति को चुने, जैसे 2 और 5 को हम नाम दे दो ना, नाम दे दो, शांत है, इसका नाम है क्या है, शांत। मान ले कि 2 और 5 को क्या बोल दिया हम, शांत। एक अलग तरीका देसी अंदाज में समझाने के लिए हम ले रहे हैं, अलग तरीका हम ले रहे हैं ताकि तुझे के समझ में आ जाए। जैसे 2 और 5 शांत है, एक बात बताओ, दोनों साथ रहेगा तब पर भी तू शांत बोलेगा, अकेले भेटाएगा तब पर भी शांत, क्योंकि दोनों प्योर शुद्ध रूप से क्या है, शांत है। तो जैसे मान लो कि रास्ता में कहीं जाए थे 2 और 5, हम कह रहे 2 है नहीं, तो बताओ 2 अकेले क्या होगा, दो ओकरा जैसन, 2 जैसन ढेर सारा रहे 50 को, तब पर भी तो शांत है। 2 जैसन यानी कि मतलब 2 ही ढेर सारा है तो शांत होगा ना, 5 ढेर सारा है तो क्या होगा, तब पर भी शांत होगा। 2 और 5 ढेर सारा है तब पर भी क्या होगा, यानी कि शांत का ग्रुप है वो। वही में बिगड़ैल 2 आ गया। सुन इधर, इसके अलावा उसमें शामिल हो गए। फिर से सुन लो, कैसे हम देसी भाषा में बता रहे। देखो, हम चाहे ना तो टेक्निकल बोल के निकल सकते हैं तुरंत, हमको सब आता है, हमको कोई अभी सीखने की जरूरत है नहीं, हम सिखा लेंगे तुरंत एक टेक्निकल भाषा। लेकिन हम दुख तकलीफ समझते हैं स्टूडेंट को कि किस भाषा में समझाना चाहिए। तो ऐसा समझो, 2 और 5 क्या है, शांत है। इसके अलावा खाली 2 और 5 ही, जैसे कभी कभी होता है ना, गांव में भी होता है, जैसे हम अपने बात ले, थोड़ा बहुत हम अपन, मतलब ये नहीं कि हम अपना तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम अपना बात ले तो थोड़ा सा हमको गांव में ऐसा देखा जाता है कि ठीक ठाक है, मतलब सिगरेट वगैरह गांजा वगैरह नहीं पीता है, तो अच्छा लड़का है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, समझ रहे हो ना। तो अब हमारा साथ कोई रहेगा ना, तो मतलब हमको, मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमको देखता है ना दूसरा साथे सब है, तो कहता है कि एकरो लगी थो कि हवा लगी थो।
मतलब बिगड़ैल के साथ अगर मान लो कि देख लिया, देखो ऐसा बोलता नहीं लेकिन आमतौर पर यही होता है कि अच्छा व्यक्ति कोई है, अगर बिगड़ैल के साथ घूम रहा है एकदम पियक्कर टाइप, गांजा ही मारकर धुकले रहता है, सिगरेट धुकले रहता है, और उसके साथ घूमे लगेगा तो कहेगा कि ना तुमको अच्छा नहीं, सीधे कह देगा ना खराब हो। उसी प्रकार यहां है कि 2 और 5 कोई और के साथ मिल गया ना, ये पागल हुआ आदमी, ये पक्का ये क्या हो गया, खराब हो गया, बिगड़ गया। हाँ लेकिन तुमको क्षमता है, सुनो ध्यान से, एक और भी बात है कि अगर मान लो कि हमें क्षमता है कि कोई पियक्कर साथ है, हम ही हमारा में क्षमता है कि ना पिया तू कितनो पी, हम तो प्रभावे न पड़तो, मतलब भगाने की क्षमता है उसको, यानी कि हटाने की क्षमता है उसको, लत को भगाने की क्षमता, उसको भगा सकते हो तुम अपने लाइफ से, अपने जीवन से, तो भगा दो, तब भगा देगा तो तू प्योर रहेगा। फिर जैसे हम क्या कहना चाहते हैं आप सुनो इधर ध्यान से, हर को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर 2 और 5 या अकेले 2 या अकेले 5 अगर आ गए एकदम शुद्ध रूप से तो उसको क्या बोलेंगे हम, शांत। लेकिन मिलावट हो गया तो वही बात है गांव देहात वाला, बिगड़ गए, अशांत कर देगा, क्या अशांत। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल इसको बनाते हैं, इसको पहले क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करो, इसको बनाते हैं बहुआ, तो जैसे 43 बटा क्या है 100 क्या 25 है, तो इसको गुणनखंड करते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड, कहीं बगल में करके चेक कर लेना, यहां पर हम कर लेते हैं लेकिन बगल में तू नहीं चेक कर लेना। 125 के करो, ऊपर वाला से लेना देना नहीं है तुमको, नीचे वाला से लेना देना है। तब 2 से नहीं लगता, वो डायरेक्ट 5 से लगेगा, तो 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1 को ले छोड़ देते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43 है, अब 5 के गो है भाई, देखो नीचे शुद्ध रूप से क्या है, शुद्ध रूप से क्या है 5 है, अरे 5 3 गो है लेकिन है तो 5 है ना, एकरा क्या बोल देंगे, शांत। आया समझ में, कोई दिक्कत है? सब बताएंगे, सब बताएंगे, अभी रुक जाइए, अभी तो स्टार्ट हुआ है भाई, ये तो अभी पिक्चर है, ऐसे ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ इधर ध्यान दे, अभी शांत रहिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि तुमको पूछ दे कि सुनो ध्यान से बहु, हल्ला ना करो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल मान लिया जाए है ना, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इतना दे दिया है ना, और नीचे दे दिया है 75। अब तुमको कह रहा है ना, या अभी इसको थोड़ा सा भी हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि 12 बटा 75 को पूछ रहा है, सुनो ध्यान से इधर, 12 बटा 75 के, इसको अब पता करने के लिए कि शांत है क्या, तो हम क्या बोले हैं कि हर के गुणनखंड करते हैं ना, हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। बाउंस नहीं कर रहा है भाई, बाउंस नहीं कोई कर रहा है, चलो इसको करो 75 के, तो कितना से लगता है 3 से, तो क्या हो जाता है 25 होता है, बहुत अच्छा। फिर 5 से कितना, फिर 5 से, अब सुनो ध्यान से, इसको फॉर्म क्या बना, ध्यान दीजिए, 12 के 12, सुनो इधर 3 गुने 5 के पावर 2 है ना, अब बताओ मिलावट आ गया। लेकिन हम बोले थे कि कोई के पियक्कर साथे बिगड़ैल साथे चले से केवल बिगड़ैल नहीं हो सकता है, अगर तुम्हें क्षमता है कि मार के भगा दे तो भगा दे, हाँ यानी कि अगर एक लाठी मारेगा ना 5 तो उड़ के भाग जाएगा, काहे कि 3 से कट जाएगा। देखेंगे कि जो आउटी है ना, सुनो ध्यान से, जो आउटी है, सुनिए भाई, जो आउटी है यानी कि इस पर एकरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि भाग जाएगा।
अच्छा है, ये भाग जाएगा। कोई बेहर आदमी रहता है, देखो सुनो समाज से एग्जांपल लेते हैं। पिए वाला ढेर रहता है समाज में, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि उसको आदत लग जाता है, वो पछतावा उसको होता है कि भाई ये बहुत खराब है। रियल में कुछ लोग ऐसा व्यक्ति है कि जिसको आदत लग गया है पीने के लिए, और तुमको फिर बाद में समझाएगा कि देख बाबू मत पिए से बहुत खराब होता है, बर्बाद हो जाओगे। बाद में क्या करेगा समझाएगा, लेकिन वो भाई उसको चाह के भी नहीं छूट पा रहा है उससे। लेकिन कुछ लोग बेहर होता है कि ना हम बिगड़ल ही ना सबके बिगाड़ देंगे, क्या कर देंगे, सबके बिगाड़ देंगे। अब देखो ये बेचारा अच्छा है, ये भाग गई, नहीं तुम पर हम प्रभाव नहीं डालेंगे, हम अपन कलंक तुम पर नहीं डालेंगे। तो ये 3 कर रहा है कि हम भाग जाते हो, कैसे यहाँ निकल लेगा, 3 चौक 12 कर देती ना। देखना कि जो आउटी है वो भागे वाला है कि नहीं भागे वाला है। अगर भागे वाला है तो भाग जाएगा, नहीं भागे वाला तो इसको सुपरा साफ कर देगा, इसको भी बिगाड़ के रख देगा, यानी कि इसको भी क्या बताएगा देगा अशांत। लेकिन भाई भाग रहा है ना, देखो 3 चौक 12 यानी कि 4। अब देखो शुद्ध रूप से आ गए बुआ, यानी कि बोला कि देख तोरा पर हम प्रभाव नहीं डाल देंगे, कहला हम तोरा बर्बाद करी, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐ समझ में हम क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार समझ लो, एकदम समरी कर देते हैं। हाँ, अगर मान लिया जाए यही बेहर आदमी नहीं भागता, कहता कि नहीं तोरा बिगाड़ के हम छोड़ेंगे, तोरा साथे रहेंगे, तब क्या बना देता, आसान। जैसे एक अलग से एग्जांपल लेते हैं, ऐसे मान लो कि गुणानुक्रम किया हुआ है, तुमको चेक करके देखने के लिए। जैसे इधर ध्यान दो, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर 85 है, सुनो इधर, यहां पर 7 गुने यहां पर ऐसे ले लेते हैं 2 के पावर मान लिया जाए कि 5 है, गुना 7। अब देखते हैं इसको बताने के लिए तुमको कि शांत है कि अशांत। सुनो 2 तो 5 है, 2 के गो है 5 गो, यहां पर 7 आ गए भाई। 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई आवे ना झांकी मारे, तो उसको पहले मुंह देख के समझ जाना कि वो क्या है, वो क्या है, क्या है, अशांत करे वाला है, क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत। ओकरा साथे और 2 और 5 दिखाई दिया तो ओकरो किसको नाम धरा जाएगा, ये भी खराब है, अशांत हो गया। लेकिन उसका प्रभाव कब नहीं उसको पड़ेगा, जब वो सीधा सपाटा व्यक्ति रहेगा, पियक्कड़वा, कहेगा नहीं नहीं ये बच्चा को बिगाड़ना नहीं भाई। लेकिन कोई बेहर रहता है कि ना बिगाड़ी के छोड़बो, बर्बाद कर देबो, हम जेबे में करम, तो लाइफ से जेबे नहीं करेंगे। इस 7 उसने है बाबू, 2 5 कहता नहीं, ऐसा नहीं कहता। लेकिन कुछ लोग ऐसा समाज में अभी भी है कि अगर वो बिगड़ल है ना, उसके बेटा बिगड़ गया तो तुम कहे करे बाप रे ओकर बेटा तो बहुत अच्छा है, उसको भी बिगाड़ के छोड़ दे। जब तक नहीं बिगड़ेगा अपन पैसा दे के पियाएगा, ले पी, और फिर बिगड़ गए एक बार तब फिर कह दो कि पैसा नहीं हो हमारा पास, अब अपन घर से खो, अपन घर से पी। अब सुनो इधर, तो वही हाल यहां पर है। इसको देखते हैं कंडीशन 85/2 के पावर 5। अरे भाई 2 के पावर 5 यानी कि 2 5 गो है, इसके मतलब यहां तक ले तो कहानी ठीक चले थले, एक लाइफ में आगे खतरनाक व्यक्ति 7। अब 7 ऐसा बेहर है कि देखो 7 है तो इसको देखो भगाने की कोशिश करे, भागने की नहीं है, तो 7 के भगाने का मतलब कि ऊपर ही कट जाए, तो 7 से भाग दोगे तो 85 पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि एकदम बेहर आदमी है, भगैलो पर नहीं भागे वाला है। तो इसको भी क्या बना देगा। अगर सुनिए ध्यान से, इतना हो गया, इतने में काम खत्म तुमको, कि अगर कोई लाइफ में तुमको आया, अगर मान लो कि खराब व्यक्ति है, अगर वो लाइफ से तुमको जा ही नहीं रहा है, बिगाड़े के चक्कर में लग गया, तो समझो कि तुमको बिगाड़ के छोड़ देगा। लेकिन खराब ही व्यक्ति है और वो समझता है दुख तकलीफ के कि नहीं भाई हम उसको बिगड़ गए हैं, दूसरा कोई हमारा बिगाड़ दिया तो हम दूसरा के नहीं बिगाड़ेंगे, है ना, वो निकल लेगा पतली गली, तो तुमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही हाल यहां पर है। अगर ये निकल लेता यहां से कट के, तो ये तो बेचारा शुद्ध रूप से बच जाता। लेकिन है तो एक भाई बिगाड़ दिया ना, समझ में आया, अपना चलते करो क्या बना दिया,
अशांत। समझ में आ गया बुआ? चलो तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत। अशांत आवर्ती भी बोल सकते हो, लिखा रहेगा अशांत आवर्ती भी। चलिए तो आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम प्रॉपर लिख देंगे बढ़िया से, टेंशन ना लो, टेंशन लेगा तो फिर दिक्कत है।